भाई साहब हमारे टाइम में होती थी पढ़ाई तो अब तो बच्चों के एक हाथ में टैबलेट दूसरे हाथ में फोन, ऑनलाइन क्लास चल रही। बताओ भाई साहब आपको तो पता ही होगा, 30 किलोमीटर चल के और 25 किलोमीटर तैर के स्कूल जाते थे हम। अजी हमारा स्कूल तो बॉर्डर पे पड़ता था, कई बार तो गोलियों की बरसात के बीच में से बच के जाना पड़ा था स्कूल। पता नहीं लगा था मैम ने चोक मारी या दुश्मन की गोली आ लगी, ये भी नहीं पता होता भाई साहब की घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे स्कूल से। आजकल टीचर थोड़ा सा क्या धमका दे, पुलिस केस कर देते हैं बच्चे उस पे। हमारे टाइम में देख लो, इतना मारते थे मास्टर, इतना मारते थे, मारते मारते कुत्ता बना दिया करते थे। भाई साहब आप मानने के नहीं, मुझे तो एक बार 11,000 का करंट दे दिया था स्टील की चेयर पर, सिर्फ होमवर्क ना करने पे। पर घी दूध की शक्ति थी, झेल के शरीर। अब तो जी 10-10 ट्यूशन लग रहे हैं बच्चों के। एक हमारे वाला है गेम्स पीरियड का भी ट्यूशन पढ़ रहा है। एक हमारा टाइम था ट्यूशन छोड़ दो स्कूल से आते पिताजी अपने साथ खेत में ले जाया करते थे। और भाई साहब हम तो इतने गरीब थे, बैलगाड़ी में बैल के लिए पैसे नहीं थे, पिताजी हमें ही बैल बना दिया करते थे, पर ताकत थी शरीर में, झेल गया। हम तो जी इतने गरीब थे, मैं तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता था। अच्छा आपके गाँव में स्ट्रीट लाइट आ गई थी? आई नहीं थी भाई साहब, पैदल दिल्ली जाके खंबे पे तार डाल के लाया था, पर तब घी दूध की शक्ति थी, झेल गया शरीर। और नंबर देख लो इनके, सिर्फ 98%। आपके कितने थे भाई साहब? भाई साहब मेरे तो 45% आए थे। पर मानो या ना मानो, देखो भाई साहब उस जमाने में कंपटीशन तो बहुत था, फिर भी 3rd डिवीजन से पास हो गए थे हम। नहीं ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, चीनू की मम्मी के खुद के 37% थे, पर कोई कम होशियार औरत थोड़ी है वो।